लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में, कि लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में, उम्र बीत जाती है घर को एक घर बनाने में। नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और राजपूत समाज से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और हाजिर हूं मैं लेकर के आज का टॉपिक है हमारे नियोजित शिक्षकों का दर्द। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने अपनी व्यथा लिखी, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और कहा कि सर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी नौकरी मात्र 3 साल बची है, 2 साल बची है, 1 साल बची है, 4 साल बची है, 7 साल बची है। सोचिए उन नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या होगा, क्योंकि ये जो बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली आई है उसमें तो प्रमोशन भी है तो 8 साल के बाद, क्योंकि हमारे 17 साल की नौकरी, वर्षों की हमारी नौकरी को काउंट नहीं किया जा रहा है। सोचिए उन शिक्षकों के बारे में जो शिक्षक जाते थे गणना के समय ठंड का को भाजक हुए, जिनको ठंड में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोचिए उन शिक्षकों के बारे में जो आज नहीं है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन शिक्षकों का क्या होगा। उनका कहना कि सर हमने अपने जवानी के सुनहरे 20 वर्षों को दिया और बदले में हमें मिला क्या, बुढ़ापे में मिल भी रहा है तो वनवास के रूप में ट्रांसफर। सोचिए उन शिक्षकों के बारे में जिनकी 3, 5, 7 साल या 8, 9 साल नौकरी है, क्योंकि वैसे शिक्षकों को ईयर साल में 14 मिलते हैं। अगर 5 साल नौकरी ही होगी तो 14, 25, 70 सिर्फ 70 दिन का मिलेगा, जबकि जो हमारे शिक्षक अपने जीवन काल में जिनकी 20 साल नौकरी होती है तो कम से कम 300 दिन मिलता है, मैक्सिमम अधिकतम 300 दिन मिलता है। ये सोचिए प्रमोशन की बात है कि 3, 5, 7 साल है तो उनका प्रमोशन क्या हो पाएगा। और प्रमोशन की जहां तक की बात है तो रिक्ति ही नहीं है तो फिर प्रमोशन कैसा। लिखा गया है उस नियमावली में कि रिक्ति रहने पर प्रमोशन होगा, यानी अपने ही वेतनमान में प्रमोशन, उनका प्रमोशन नहीं होगा, बिना रिक्ति के प्रमोशन नहीं होगा। तो अब सोचिए, मैंने उन शिक्षकों को भी देखा है, व्यक्तिगत रूप से मैं उन प्रिंसिपल को जानता हूं, ऐसे प्रधान अध्यापकों को जानता हूं जिन्होंने अपने हाथों से, अपने खून पसीने से विद्यालय को सींचा है। विद्यालय की एक एक ईंट और पत्थरों को, एक एक गारा को उन्होंने सीमेंट बालू में अपनी खून पसीने को लगाया है, जो उन्होंने पानी पटाकर विद्यालय को एक बढ़िया सुंदर सा विद्यालय बनाया है। और कोई व्यक्ति कहीं 1 या 2 माह, 2 साल, 3 साल रह जाता है तो उस जगह से उसकी लगाव हो जाती है। जरा सोचिए कि विद्यालय में जो शिक्षक 5 साल, 10 साल, 17 साल, 20 साल से है, क्या उस शिक्षक को उस विद्यालय से नहीं लगाव हुआ होगा? क्या उस विद्यालय की उस चारदीवारी से, उस विद्यालय के आपको बरामदा से, उस विद्यालय में लगे हुए पीपल के पेड़ की छांव से, उस विद्यालय में लगे हुए उस जंगला, खिड़की, गेट से, दीवार से, हर चीज से उसका लगाव हो चुका है। उस विद्यालय की सुरमा, उस विद्यालय के पढ़ने वाले सरफराज, रानी, रूना और जितेंद्र, धर्मेंद्र, सबसे लगाव हो चुका है। लेकिन 17 साल, 18 साल, 20 साल सेवा शिक्षा विभाग में देने के बाद हमें बदले में क्या मिल रहा है? वनवास मिल रहा है, यानी ट्रांसफर होगा। कहा गया है कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, हम सरकारी नौकरी में है, हमारा तबादला होगा, लेकिन सरकार को यह भी समझनी चाहिए, शिक्षा विभाग को हमारी पीड़ा समझनी चाहिए कि हमने अपने जवानी के सुनहरे 20 वर्ष दिए, लेकिन जब हम विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारे 17 साल, 18 साल, 20 साल की नौकरी को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्यालय से लगाव हुआ ही है और हमें अपने घोंसले से उठाकर कहीं और फेंका जाएगा, कहीं और हमारा तबादला किया जाएगा। तो ये हमारे शिक्षकों का दर्द है। और हमारे जो नियोजित शिक्षक आज 17-18 सालों से जो कोई अंगली उठाते हैं उनके ऊपर कि ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, ऐसी अक्षमता है, तो बताइए आज 17 सालों से नियोजित शिक्षक ही विद्यालय को चला रहे थे। कौन चला रहा था 17-18 साल, 20 साल से हमारे विद्यालयों को? जो बिहार में 72,000 प्रारंभिक विद्यालय है, लगभग 9300 उच्च विद्यालय है आज के दौर में। तो हमारे विद्यालय के जो नियोजित शिक्षक थे, नन्हे नन्हे फूलों को संवारने का काम किया और जिसका नतीजा हमारे सामने है कि हमारे ही बहुत सारे विद्यार्थी आज नेवी में है, एयरफोर्स में है, बिहार पुलिस में है, होम गार्ड में है, एसएससी में है, प्रशासनिक व्यवस्था में है, और उनके गुरु हम, और हमें क्या मिल रहा है? मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण समय दिए और बदले में बुढ़ापे में हमें ट्रांसफर मिल रहा है। सोचिए
जरा सोचिए कि हमें मिल क्या रहा है। तो उन शिक्षकों का दर्द जिन्होंने यूट्यूब पे मुझे कहा कि सर हमारी ये व्यथा है, हमारी ये पीड़ा है, हमारा क्या होगा, तो सच में साहब क्षमा प्रार्थी हूँ आप जैसे शिक्षकों के लिए जिनका नौकरी 3 साल 5 साल 4 साल है, क्योंकि आपको तो सिर्फ प्रमोशन भी नहीं मिल सकता है विशेष शिक्षक बनने के बाद। अब बात आ रही है कि बहुत सारे हमारे मित्र बंधु कह रहे हैं कि सर सक्षमता की तैयारी, तो मैं आपसे क्वेरी करता हूं कि आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मैं सक्षमता के लिए भी, मैंने कल कह दिया था कि 4 बजे ही कि सक्षमता की परीक्षा अप्रैल महीने में होगी या जुलाई अगस्त में होगी, और आपने विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से सुना होगा कि सक्षमता की परीक्षा होगी जो अप्रैल में होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी कराऊं तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कमेंट कीजिए। हमारे शिक्षकों का दर्द अपने शिक्षक साथियों के पास पहुंचाइए। कारण कि 20 वर्षों तक हमने अपनी सेवा दी शिक्षा विभाग में, 17 साल से 8 साल से 10 साल से हमने सेवा दी और हमने अपनी जवानी दे दी, और बुढ़ापे में हमें क्या मिल रहा है? नो ईएल, नो पेंशन, नो एसीपी, नो एनपीएस, नो प्रमोशन। तो हमने अपनी जिंदगी के सुनहरे 20 वर्षों को दिया और बदले में हमें वनवास के रूप में जो मिल रहा है, तो लिखा गया है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, आज जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। थैंक यू।